और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या होती है कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा मैं आपको ये टॉपिक समझाना चाहूँगा, तो आइए शुरू करते हैं। एक बार हमने अपने घर पे पेंट करवाना था और वो पेंट करवाने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और कॉन्ट्रैक्टर से लेबर वगैरह सेट करी, कहाँ से क्या सामान आएगा वो भी हमने पूरा डिसाइड कर लिया। और हमने क्या किया, अगले दिन से ही पेंट का काम स्टार्ट करवा दिया। पेंट का काम स्टार्ट करवाया तो हुआ क्या, डेली डेली लेबर थोड़े लेबर को एडवांस देना, सामान आ रहा है, पेंट आ रहा है, ब्रशेस आ रहे हैं, ये सारा जो सामान आ रहा है, अब इसके ऊपर जो पैसे जाते थे, अब भूल ना जाए तो मैंने एक छोटी सी कॉपी ले ली और कॉपी के अंदर मैं वो हिसाब लिखता गया। वो डेली डेली हम लोग हिसाब लिखते थे और जिस दिन लेबर आई, आज इतने की लेबर है, आज इतने का सामान आया, आज इतने का ये एक्सपेंस हो गए, ये सारा का सारा मैं एक कॉपी में लिखता गया। जिस दिन पेंट कंप्लीट हो गया तो मैंने क्या किया, हिसाब लगाया कि एक्चुअल में पेंट हुआ कितने का, कितना खर्चा कितना कर दिया हमने। तो देखा फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का हमने खर्चा कर दिया उसके अंदर। अब 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया तो दैट इज उसकी कॉस्ट कितनी, ये पेंट कराने का जॉब मेरे को कितने का पड़ा, ये 1 लाख रुपए का पड़ा, तो ये 1 लाख रुपए क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। कॉस्ट आपको समझ आया। इसी के बाद में ये जो कॉपी में हम डेली डेली हिसाब लिख रहे थे ना, इस हिसाब लिखने को हम लोग कहते हैं कॉस्टिंग। इस हिसाब लिखने को हम क्या बोलेंगे, कॉस्टिंग बोलेंगे। अब कॉस्टिंग हो गया। अगर इसी चीज को मैं फॉर्मेट्स के अंदर जैसे रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करते हैं, मैं इस तरीके से इस चीज को लिखता ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलेंगे। अब हुआ क्या, घर का काम कंप्लीट हो गया था और मैं घर को शाम को देख रहा था बाहर से खड़ा खड़ा, और वहीं से मेरा एक फ्रेंड निकला। और फ्रेंड निकला तो उसने बोला, अरे यार ये पेंट कब कराया, होता है ना लोग बाग, पता है उनको पेंट हो गया पर बोलेंगे जरूर पेंट कब कराया। मैंने बोला भाई 2-3 दिन हो गए, अभी कंप्लीट ही हुआ है। और अब मेरे को उसको देख के याद आया कि ये तो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है और ये क्या पेंट का ही काम करता है। और मैंने उससे पूछा नहीं, सबसे बड़ी गलत बात ये। अब हुआ क्या, वो बोला अरे करवाया तो करवाया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर कराया कितने का। मैंने बोला यार करवाया तो 1 लाख रुपए इसमें लग गए। बोले यार क्या बात कर रहा है, 1 लाख रुपए, मेरे से करवा लेता 70,000 रुपये में। यार बिल्कुल तेरा याद नहीं आया और क्या बोलूँ, अब एकदम से प्लान बन गया कराने का। तो बोले अरे मेरे से करवा तो सर ही बिल्कुल 70,000 रुपये में कंप्लीट, में तेरा दिमाग खराब है, 70,000 रुपये में थोड़ी होता कोई का काम। बोले नहीं नहीं यार मैं करवा देता, मेरे से पूछता तो सर ही, तूने बिल्कुल ही अपने आप ही करा लिया सब काम। मैंने बोला कैसे करा था, 70,000 बता तो सर ही कैसे करा था। उसने बोला कहीं कॉपी वॉपी हिसाब किताब लिखा है कहीं पे। मैंने बोला हाँ लिखा है, ले। वो गत्ते वाली कॉपी मैंने उसको वापस वो ला करके दी। तो उसने देखा और उसने देख करके बताया, अरे यार ये क्या कर दिया, ये वाला, अरे ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ कर दी। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया भाई, किसमें क्या हो गया। तो उसने बोला कि यार ये वाला पेंट मत लाता है, इसका दूसरा वाला आता है, सेम दूसरी ब्रांड का आता है, ये वाला पेंट लेकर के आ जाता है, ये 2,000 रुपये सस्ता आता है, तेरी 10 बाल्टी लगी है, 20,000 रुपये तो यही हो गए। मैंने बोला यार ये तो गजब हो गया। उसके बाद में बोला ये वॉल पुट्टी तो महंगी ले आया, ये तो लेबर तो तूने इतने रुपए देने थे, इतने रुपए तूने ज़्यादा दे दिए। इसके बाद में ऐसे करते करते उसने पूरा का पूरा 30,000 रुपये का हिसाब बैठा दिया। वो होते हैं ना दोस्त कि जो बोलते हैं वो 250 की टी शर्ट है मैं 200 में या 100 में दिला देता, वो दिल दुखी कर देता है बस सामान ला करके, वो वाली बात उसने आज कर दी। और वाजिब भी थी उसकी बात कि 30,000 रुपये बच रहे थे, मैं बचा सकता था। पर मैंने सीखा क्या इससे, ये जो कॉस्ट कटिंग थी ना, किससे सीखी, पहले मैंने कॉस्टिंग को देखा। मैंने किसको देखा, पहले कॉस्टिंग को देखा। मेरी कॉस्टिंग जो मैंने रजिस्टर और कॉपी बनाई थी उसके अंदर मैंने देखा मैंने एक्चुअल में करा क्या है, और उससे डिसीजन मेकिंग करी। और डिसीजन मेकिंग देख के मैंने ये दिखाया कि भाई यहाँ पे ये कॉस्ट कटिंग हो सकती थी और यहाँ पे ये पैसे बचाए जा सकते थे। और इस पैसे बचाने की टेक्निक को, एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। इस पैसे बचाने की टेक्निक को, इस कॉस्ट रिडक्शन की, कॉस्ट कटिंग की टेक्निक को हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। बात समझ में आई। तो ये चारों बातें अलग अलग थी और आइए इनकी आज हम डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी। सबसे पहले समझते हैं कॉस्ट को। तो एक्चुअल और टोटल एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायर और परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस। पेंट कराना सर्विस थी और प्रोडक्ट जो हम पेंट वगैरह लेकर के आ रहे थे दैट इज प्रोडक्ट। इसके बाद में आता है कॉस्टिंग। इट इज द मेथड एंड टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। उसका जो टेक्निक था वो कॉपी में हम हिसाब लिख रहे थे, दैट इज टेक्निक, और उससे हमने क्या किया, कैलकुलेट किया अपने प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट।
Cost accounting, it means the classification, recording and summarizing of the incomes and expenses on daily basis so that the cost may be calculated and cost reports be prepared for the management and decision making. जो डिसीजन मेकिंग के लिए हमें वो जो चाहिए था ना, तो हमने वो कॉपी देख के ही डिसीजन मेकिंग करी थी, तो ये जब कॉपी बनेगी तभी कुछ होगा ना, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी की, तो इट मींस यूजिंग द प्रिंसिपल मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर द रिडक्शन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. मतलब क्या हुआ कि आपने कॉस्टिंग वाली वो कॉपी देखी, उसके बाद आपने पता लगा कहां पे गड़बड़ थी और कहां पे गड़बड़ थी, और उससे आपको ये पता लगा कि आप अपनी कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते थे. आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ आया. कॉस्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है. और आपको अगर ये पॉइंट समझ आए हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें. लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें. एंड थैंक यू सो मच.